के चलते हमने ये सोचा कि कमाई तो कर लेंगे, फिर बुढ़ापे में अपने ऊपर ही ये पैसे लगाने हैं, तो इससे बढ़िया अपने गांव चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की, मोरिंगा की। अब मोरिंगा की क्योंकि अब आप जितनी लेडीज यहाँ पे बैठे हैं, जेंट्स जितने भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, बैठे हैं स्टिफनेस होगी, सर्वाइकल होगा, हाई बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा। नहीं होगा तो हमारा खान पान इतना केमिकल युक्त हो चुका है, वो हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों में हाई बीपी, शुगर, थायराइड हो रहा है। तो हमारा मोरिंगा को ही चुनना इसलिए डिसीजन में आया कि हमें ये बाहर से पता चला, विदेशों की कंट्री से, कि मोरिंगा से गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सारी बीमारियां जितनी आज समाज में ये ठीक होती हैं। फिर हमने देखा कि ये ठीक हो रही है, मोरिंगा इंडिया में क्यों नहीं है। इंडिया में मोरिंगा का नाम अभी सुनने लगे हैं, 2018 के आसपास तो डॉक्टर को भी नहीं पता था। अगर मोरिंगा आपके घर में है, आप पेड़ लगा सकते हैं, जिसके पास भी जगह है वो मोरिंगा का पेड़ जरूर लगाए। तुलसी के समान समझे इसको मदर प्लांट बोला गया है। ये पोषण देता है, जैसे माँ अपने बच्चे को पोषण देती है, ऐसे मोरिंगा का पौधा, मोरिंगा ओलिफेरा, एक्चुअली मोरिंगा भी बहुत क्वालिटी का होता है। मोरिंगा ओलिफेरा, जिसके बीज काले हों, पत्ते कड़वे ना हो, अपने घर में जरूर लगाएं। अगर आपकी थाली में मोरिंगा है ना, तो आपको बीमारियां आएंगी ही नहीं। इसका कारण यह है कि इसमें हर तरह की न्यूट्रिशन है, हर तरह के न्यूट्रिशन है। आप अगर डेली मोरिंगा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी खुद को हील रखेगी। जैसे पहले के ज़माने में बीमारियां नहीं होती थी, उनके खाने में पोषण था, हमारे खाने में जहर है। तो इंडिया में प्योर मोरिंगा पाउडर नहीं मिलता, केमिकल की खेती करते हैं, धूप में सुखा के पीस के सस्ते के नाम पे बिकता है। उसको अब एक बार खा लोगे, दूसरी बार कहोगे कुछ नहीं होता मोरिंगा से। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का मोरिंगा पाउडर आप खा रहे हैं, घर में भी बना सकते हैं मई जून में, तो आपको एलोपैथी दवाइयों से ज़्यादा तेज रिजल्ट आएगा। सर्वाइकल, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पेट में अल्सर, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जो आजकल सुन रहे हैं ना कि उधर उसको हार्ट अटैक आ गया, कम उम्र में वो एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये चीज़ें नहीं होंगी। और 100% पता है, अगर आपकी थाली में मोरिंगा है तो आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कई डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप भी अगर है कि हमारे से काम नहीं चलेगा। आज आप अगर कर सकते हैं मोरिंगा की खेती, अगर आप करना चाहते हो हमारे खेत में आइए, आप देखिए कैसे करना है। अगर आपको इससे नहीं लग रहा कि हम भी हो जाएगी, बीमारियां भी समाज से ठीक हो जाएगी और आपको एक रास्ता भी मिलेगा। आप हमसे मोरिंगा पाउडर लेके, बीमारियां मैंने बताई, उसके बाद आपकी डिमांड बढ़ेगी। आपके अगर 100 कस्टमर भी आप अपने आसपास फैमिली में या दोस्तों में बना पा रहे हैं, फिर आप इसकी खेती करिए। 3 महीने में पत्ते देने लग जाता है पौधा। तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि पहले बेचने का आप रास्ता निकालें, उसके बाद आप इसकी खेती करें। तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। हमारा गाँव पास में ही है, महमूदपुर। आप गूगल पे, हमारे ब्रांड का नाम है हस्बैंड वाइफ फार्म, गूगल पे हस्बैंड वाइफ फार्म अगर आप डालेंगे, आपको लोकेशन भी आ जाएगी खेत की, और हमारे बारे में यूट्यूब पे आपको वीडियो भी आ जाएंगी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको के बारे में इतना है। तो मैं आपको साथ में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पशुपालक जो मोरिंगा के पत्ते हैं उनको पशुओं के लिए, चारे के लिए यूज कर रहे हैं साथ में। और यदि आप वो पशुओं का उसमें चारे में दोगे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पशुओं में आप कैल्शियम, फास्फोरस के लिए, उसके लिए कोई भी कैल्शियम दे रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल गारंटी है। टाइम पे पशु नया होगा, टाइम पे मतलब जो उसकी जो हिफर है, जो अपनी बछड़ी है, वो टाइम पे मतलब उसका ग्रोथ विकसित होगी। तो जब पशुओं में इतने फायदे हैं तो आप मतलब समझ सकते हो। और इसमें साथ में मोदी जी का भी वो है कि किसी ने पूछा भी मोदी जी से भी, आपकी सेहत का क्या राज है। बोला मैं उन्होंने बोला कि मैं रोजाना मोरिंगा के जो पत्ते हैं इनके परांठे खाता हूँ। तो अब मतलब ये नहीं कि इससे बहुत सारी बीमारियां मतलब ठीक हो सकती हैं। थैंक यू जी। की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की पहली पहल है, क्या उससे आपको फायदा मिला है? जी जी, बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है, वेल और ऑर्गेनाइज है, और यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हैं और जो कुछ सीख भी रही हैं। जैसे कि मैंने बताया मोरिंगा की फार्मिंग करते हैं, मेरा नाम सरला मान है, और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बताए। तो एक राह मिलती है, एक एक्सपीरियंस के साथ अगर हम चलते हैं तो हमें एक पगडंडी मिलती है, उस पर हम चल सकते हैं, फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी पहल है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ सीखने को भी मिला है?
या कुछ स्कीमें जो नहीं पता थी वो पता चली? हाँ जी, स्कीमें पता चली और हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट पर्सन का भी पता चल गया कि कुछ क्वेश्चन है तो हम कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। मेरा नाम सरला मान है, महमूदपुर गांव से, मोरिंगा फार्म। सर एक सशक्तिकरण के लिए आज किसान कृषि विभाग के द्वारा आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे हमें और जो महिलाएं आई हुई थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए और बहुत अच्छा लगा और भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। और मैं और सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि सभी प्राकृतिक खेती पे ध्यान दें। तो जैसे आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या फायदे मिल काफ़ी रहे हैं? बेनिफिट मिल रहा है सर। हमें खाद वगैरह बाहर से नहीं लानी पड़ी, हम खुद बना के और अपना, और हमारा गायों का गोबर भी यूज़ हो जाता है, उनका गौमूत्र भी, तो वेस्ट नहीं जा रहा है सर कुछ भी, और फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं को? सर और महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके प्राकृतिक खेती पे ही ध्यान दें। अगर हमें अपनी आने वाली नस्लें, मतलब अपने बच्चे और उनके भी बच्चे, अगर हमें सारी चीज़ें बचा के चलनी है ना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो उनको ये जो विषनाशक जो खाना हम बाहर से खाते हैं और जो खाद हम डालते हैं उनसे बच के प्राकृतिक खेती अगर की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। कुछ किसान भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि प्राकृतिक खेती स्टार्ट करेंगे तो शायद फसलें कम उगेंगी। कम नहीं तो कैसा ऐसा उगेगी कुछ सर, आपके उससे ना गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। जो हम ये घनामृत और जीवामृत डालते हैं ना, उससे और बढ़ जाती है। जो बंजर जमीन होती है ना सर, उसमें भी खेती उग जाती है। क्या नाम है आपका? पूजा, गाँव? कासंडी से। आज महिला सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन को समर्पित आयोजन किया गया कार्यक्रम, इसके अंदर आप भी आए हैं और क्या विषय पर आप उनको जो है बता रहे थे? और देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कृषि विभाग सोनीपत, सूर्या फाउंडेशन और कमिट टू चेंज नामक संस्था के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। सरकार की अपनी लिमिटेशन रहती है, लेकिन सामाजिक संस्था का बड़ा रोल ये रहता है जब नीचे तबके तक योजनाएं पहुँचे। इसके लिए गैर सामाजिक संगठन है वो काफ़ी, जो गैर सरकारी संगठन उनका काफ़ी सक्रिय योगदान रह जाता है। इसी कड़ी में महिलाओं के ऊपर आत्मनिर्भरता के लिए हमने ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसमें सारे विभाग, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, बैंक है, फिशरीज़ है ना, ऐसे सभी का मिला जुला कर महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसकी जानकारी मिले, इसके मुख्य रूप से कार्यक्रम था। सूर्या फाउंडेशन कृषि विभाग के साथ मिलकर के प्राकृतिक खेती पे एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, समय समय पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी करते रहते हैं। तो सर, ट्रेनिंग के लिए महिलाओं को कहाँ जाना पड़ेगा या किसी किसान भाई को कहाँ जाना पड़ेगा? अलग अलग प्रशिक्षण है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है सूर्या साधना स्थली झिंझुली, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है। वो एक 10 एकड़ का कैंपस है जहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधा होती है। अभी 2 से 8 मार्च को डेयरी के ऊपर हमारा प्रशिक्षण है और फरवरी में भी हमारा प्रशिक्षण है। तो किसी को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग लेनी हो तो वहाँ आ सकते हैं। तो सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है किसी किसान भाई को हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं जिसमें फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें वो करके और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। लास्ट में हम सर्टिफिकेट भी देते हैं जो डेयरी के लोन में उनको मदद करता है। तो सर, क्या नंबर है और कहाँ जगह है जहाँ पर ये ट्रेनिंग्स दी जाती है? ये सूर्या साधना स्थली झिंझोली है, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ इसको आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9899387891। तो ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था? ये कोलैबोरेशन है इनका ICR से और हम मिल करके ये प्रशिक्षण कराते हैं। ICR के बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, डेयरी उद्यमी आते हैं, जिसके कारण से एक पूरा मॉड्यूल 7 दिन का बना है जो ये प्रशिक्षण वो लेते हैं। तो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है उसमें? इसका एक नॉमिनल शुल्क है, रहना खाना प्रशिक्षण NDRI का करना, लेकिन नॉमिनल शुल्क है। आप दिए हुए नंबर पर बातचीत करेंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या नाम है, क्या पद है आपका सर? मेरा नाम गौतम है, मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ इसका। कृषि एवं कल्याण विभाग के द्वारा महिला स्वावलंबन को समर्पित आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। काफ़ी महिलाओं को इसमें थोड़ा सा बताया भी है और उनको ट्रेनिंग के लिए भी आगे बताया। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज के प्रोग्राम का जो मेन थीम था कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण, इसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने अपनी स्कीमों के बारे में डिटेल से महिलाओं को जानकारी दी और बताया कि महिलाएं किस तरह कृषि में, पशुपालन में, बागवानी में और फिशरीज़ में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे जो बैंक से प्रतिनिधि आए हुए थे उन्होंने भी डिटेल से सारी स्कीमों के बारे में हमारे SC भाई बहनों के लिए और जनरल कैटेगरी के जो भाई बहन हैं वो स्कीमों में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं,
क्योंकि हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम करते हैं किसान भाइयों के लिए करते हैं, तो बहुत सी किसान भाई घर जाके अपनी बातों का परिवार के साथ शेयर नहीं करते। हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाएं आज डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हैं, वो घर जाके अपने बच्चों से, अपने परिवार से आज की जो डिस्कशन हुई है उनका डायरेक्ट शेयर करेंगी, ताकि उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण मिल सके। और जिस तरह आज ड्रोन में भी विशेषकर बहुत सी महिलाओं ने रुचि दिखाई, इसका ये मतलब हमारा इस प्रोग्राम में सार्थक प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की समाज में कर सकें। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसमें लगभग 900 किसान भाई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार द्वारा 30,000 रुपये देसी गाय पे सब्सिडी दी जा रही है और 4 ड्रम पे 3,000 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है। और उसी कड़ी में हमारे इस प्रोग्राम में 3 महिलाएं जो प्राकृतिक खेती से डायरेक्ट जुड़ी हुई थी, जो आज लाखों का टर्नओवर प्राप्त कर रही हैं, उन्होंने भी महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए अपना लेक्चर दिया और ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी इस तरह प्रोग्रेस कर सकती हैं। समय समय पर ऐसे प्रोग्राम और ट्रेनिंग के प्रोग्राम रहेंगे। सर, हमारा कमिट टू चेंज और सूर्य फाउंडेशन के साथ यही प्रोग्राम है कि जिला सोनीपत में लगभग 315 गाँव में महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कृषि कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर उनके उन्नति के, उनके अवसर अग्रसर की तरफ कर सकें।